शिक्षक साथियों, इस वीडियो में हमें दिखाएंगे एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिस जानकारी के लिए बहुत से शिक्षक साथी परेशान हैं। जैसे यूडाइज प्लस पर छात्र के माता पिता का नाम गलत हो गया है। अब छात्र के माता पिता का नाम कैसे सुधारें? शिक्षक पूछते हैं किस फॉर्म को भरा जाए, कहाँ जमा किया जाए कि छात्र के माता पिता का नाम सुधार हो सके। छात्र की जन्मतिथि गलत हो गई है, छात्र का आधार गलत है। इन जानकारियों को हम कैसे सुधार सकते हैं? इनमें से कौन सी जानकारियां हम स्वयं सुधार सकते हैं, कौन सी जानकारियां आपको ब्लॉक MIS के द्वारा सुधरवानी होंगी, यह सारी जानकारी हम यहाँ पर देखेंगे। फार्म S02 S03 के बारे में भी देखेंगे। फार्म S03 छात्र की विभिन्न जानकारियों में सुधार करने के लिए यूज किया जाता है, तो उसके द्वारा कौन कौन सी जानकारियाँ हम सुधार करवा सकते हैं, कौन सी जानकारियों में हम स्वयं सुधार कर सकते हैं यूडाइज प्लस पोर्टल पर। तो आगे हम देखते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल के लिए आपको ब्राउज़र पर सर्च करना होगा यूडाइज प्लस जैसे ही आप सर्च करेंगे तो उसमें आपको स्टूडेंट मॉड्यूल डायरेक्ट लॉगिन करने के लिए भी ऑप्शन प्राप्त हो सकता है, जहां पर लिखा होगा स्टूडेंट मॉड्यूल या लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। क्लिक करके आप इस पेज पर पहुंच जाते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं विभिन्न मॉड्यूल्स को लॉगिन करने के ऑप्शन है। यहाँ पर हमें स्टूडेंट मॉड्यूल पर कार्य करना है, तो स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करेंगे। यहाँ पर राज्य सिलेक्ट कर देंगे, जिस राज्य से आप हैं उस राज्य को यहाँ पर सिलेक्ट कर दें और गो पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप गो पर क्लिक करते हैं अगला पेज ओपन होता है। यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। तो अपने स्कूल की यूजर ID और पासवर्ड से आप यूडाइज प्लस को लॉगिन करें। वहाँ पर सत्र सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन ओपन होगा, वहाँ आप 2024-25 को क्लिक कर दें। यहाँ पर हम सत्र 2024-25 क्लिक करेंगे, क्योंकि 2024-25 सत्र के लिए हम कार्य कर रहे हैं। तो हम अगले पेज पर पहुँचेंगे, जहाँ हमें प्राप्त होगा स्कूल का डैशबोर्ड। यहाँ एक और हम ऑप्शन देख लेते हैं लैंग्वेज का। यदि आप लैंग्वेज यहाँ पर बदलना चाहते हैं, जैसे इंग्लिश में कार्य करने में आपको दिक्कत होती है, तो आप यहाँ पर हिंदी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में जानकारियाँ देख सकते हैं। और यदि आप इंग्लिश में जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो इंग्लिश ही सिलेक्ट रहने देते हैं। तो यहाँ भाषा सिलेक्ट की जा सकती है। अब हम यहाँ 2024-25 को क्लिक करते हैं, स्कूल के डैशबोर्ड पर पहुँचते हैं, जहाँ हम देख रहे हैं स्कूल का डैशबोर्ड, विभिन्न कक्षाएँ और छात्रों की संख्या यहाँ पर शो होती है। अब यहाँ पर जिस कक्षा के छात्र की जानकारी आप सुधार करना चाहते हैं, माता पिता का नाम गलत है, DOB गलत है या आधार गलत है, तो हम देखेंगे किस प्रकार से उसमें सुधार होगा। तो उस कक्षा को सिलेक्ट करें जो कक्षा के सामने व्यू मैनेज, लास्ट कॉलम में व्यू मैनेज लिखा होता है, उसे हम क्लिक कर देते हैं। तो उस कक्षा के छात्र यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। यहाँ छात्र ओपन हो गए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं जिस छात्र की जानकारी में आप सुधार करना चाहते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे छात्र के माता पिता का नाम, हम यहाँ पर देखें माता पिता का नाम गलत है। जो भी जानकारी आपको सुधार करना है तो आपको छात्र की जर्नल प्रोफाइल को ओपन करना होगा। जर्नल प्रोफाइल में जिन जानकारियों को आप सुधार कर सकते हैं उन जानकारियों को सुधार सकते हैं, और यहाँ पर जिन जानकारियों को नहीं सुधारा जा सकता उसे हमें अपने वरिष्ठ कार्यालय से सुधरवाना होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी जानकारियों में आप सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम छात्र की जर्नल प्रोफाइल को क्लिक करते हैं, जो यहाँ पर GP, EP और FP आपको शो हो रही है आखिरी कॉलम में। तो यहाँ पर GP को क्लिक कर देते हैं, छात्र की जानकारी यहाँ पर ओपन हो जाती है। अब हम यहाँ देख रहे हैं छात्र का नाम है अजय आदिवासी। इस नाम में यदि हम क्लिक करते हैं इसमें सुधार नहीं कर सकते। छात्र का जेंडर है, जेंडर में भी अभी सुधार नहीं किया जा सकता। छात्र की जन्मतिथि है, जन्मतिथि में सुधार नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जेंडर और जन्मतिथि में सुधार नहीं कर सकते। इसके लिए आपको फार्म S03 यूज करना होगा। यहाँ पर जो हमने जानकारियाँ देखी, स्टूडेंट का नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ, यहाँ हम इनमें संशोधन या सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो इनमें सुधार कैसे होगा, यह बात बड़ी ही महत्वपूर्ण है। शिक्षक इसी के लिए परेशान है, डेट ऑफ बर्थ गलत हो गई है, जेंडर गलत हो गया है या छात्र का नाम स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो इसे हम कैसे सही करेंगे। तो इसके लिए आपको आवश्यकता होगी फार्म S03 की। उस फार्म को हम देखते हैं किस प्रकार से उस फार्म में आप जानकारी भरेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं प्रपत्र S03 यूडाइज प्लस चाइल्ड प्रोफाइल में छात्र का नाम परिवर्तन, कक्षा परिवर्तन और अन्य बेसिक विवरण में परिवर्तन के लिए प्रारूप। तो यहाँ आप जो भी ऊपर जानकारियाँ दी गई हैं इन्हें भर लें, और यहाँ हम नीचे देखते हैं इसमें दिया गया है कौन कौन सी जानकारियों में इस फार्म के द्वारा सुधार होगा। जैसे छात्र का नाम, यहाँ पर आपको जिस जानकारी में सुधार करवाना है उस पर टिक करेंगे। छात्र का पुराना या त्रुटिपूर्ण नाम यहाँ पर लिखेंगे पुराना नाम में, और वास्तविक नाम में जो नाम आप सुधार करवाना चाहते हैं उसे लिखेंगे। छात्र का जन्म दिनांक यहाँ से सुधारा जा सकता है। तो छात्र का जन्म दिनांक यदि आप सुधार करवाना चाहते हैं इसमें टिक करें। पुराना जन्म दिनांक जो यूडाइज प्लस में लिखा हुआ है उसे लिखें, और जो आप सुधार करवाना चाहते हैं उस जन्म दिनांक को वास्तविक जन्म दिनांक में लिखें। छात्र का जेंडर यहाँ से आप सुधार करवा सकते हैं, पुराना जेंडर लिखें जो यूडाइज प्लस में लिखा हुआ है,
और वास्तविक जेंडर लिखें। अब यहाँ छात्र आधार नंबर, चूँकि यह फॉर्म पुराना है तो यहाँ पर आधार नंबर सुधार के लिए भी ऑप्शन दिया गया है। छात्र का पुराना आधार नंबर और वास्तविक जो सही आधार नंबर है वह यहाँ पर लिखें। अब यह सुविधा आपको छात्र की जनरल प्रोफाइल में दे दी गई है। छात्र का आधार नंबर आप जनरल प्रोफाइल पर आप अपने लॉगिन से सुधार सकते हैं। छात्र का नाम आधार के अनुसार यह भी आप छात्र की प्रोफाइल अपडेशन के समय या जनरल प्रोफाइल अपडेशन के समय सुधार सकते हैं। छात्र की कक्षा एवं सेक्शन, यदि आप इसमें सुधार करना चाहते हैं तो यह आपको फॉर्म S03 से सुधार करवाना होगा। छात्र की कक्षा एवं सेक्शन, जब ब्लॉक MIS के पास इसकी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी तो आप छात्र की कक्षा और सेक्शन में सुधार फॉर्म S03 के द्वारा करवा सकते हैं। यहाँ पर आपको पुराना कक्षा एवं सेक्शन लिखना होगा। जो छात्र की आप वास्तविक कक्षा एवं सेक्शन सुधार करवाना चाहते हैं उसे लिख दें। तो इस प्रकार से हम फॉर्म S03 द्वारा कौन कौन से परिवर्तन करवाएंगे ब्लॉक MIS के द्वारा, वह जानकारी हमने यहाँ पर देखी। और कौन सी जानकारियों में आप स्वयं सुधार कर सकते हैं, अब उस जानकारी को भी हम छात्र की जनरल प्रोफाइल में देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम पुनः छात्र की जनरल प्रोफाइल पर पहुँच गए हैं। अब यहाँ देख लीजिए, जैसे हमने देख लिया था छात्र का नाम, जेंडर और जन्म तिथि में सुधार हम नहीं कर सकते, उसे फॉर्म S03 द्वारा सुधार करवाएंगे ब्लॉक MIS के द्वारा। ब्लॉक MIS मिलेंगे आपको, आपके विकास खंड के जो BRC हैं, BRC कार्यालय में वह आपको उपस्थित मिलेंगे। अब हम आगे देखते हैं छात्र की, जैसे समग्र ID गलत है तो उसमें सुधार आप कर सकते हैं। मदर्स नेम, छात्र की माता का नाम जिसके लिए कुछ शिक्षक साथी परेशान हैं कि कैसे सुधार करें, तो यहाँ पर छात्र की माता के नाम में भी आप सुधार कर सकते हैं। तो जो भी आप सही नाम यहाँ पर करना चाहते हैं उसमें सुधार कर सकते हैं। जो भी आप सही जानकारी माता के नाम में देना चाहते हैं। छात्र के पिता के नाम यदि आप सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म S03 की आवश्यकता नहीं होगी। तो छात्र की माता का नाम, पिता का नाम आप सुधार कर सकते हैं। अब यहाँ आप छात्र का आधार यदि सुधारना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको सुविधा दी गई है। यहाँ हम देख रहे हैं एक चेक बॉक्स जहाँ लिखा हुआ है डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल इन HDMS। इस चेक बॉक्स को आप क्लिक करेंगे। चूँकि अभी यह ओपन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चेक बॉक्स के द्वारा यह सुविधा ओपन होती है। जैसे ही आप चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं तो आधार नंबर और आधार पर नाम आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यदि यहाँ पर यह सुविधा ओपन नहीं भी की जाती है तो इसे आप फॉर्म S03 भरकर BRC ऑफिस में जाकर ब्लॉक MIS के पास जमा करें तो आधार में सुधार भी वहाँ से कर दिया जाएगा, जैसे कि हमने फॉर्म S03 में देखा था। यह सुविधा देखने में आ रही है कि कभी हमें प्राप्त हो जाती है, कभी इसे क्लोज कर दिया जाता है। जैसे अभी हमने पूर्व में देखा था, यहाँ पर हम आधार और आधार में नेम में सुधार कर सकते थे, लेकिन अभी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो इसे आप देख लें, यदि आप जब इसे अपडेट कर रहे हैं उस समय यह सुविधा आपको प्राप्त है तो आधार में सुधार कर सकते हैं। आधार पर जो नाम है उसमें सुधार कर सकते हैं। और यदि यह सुविधा प्राप्त नहीं होती तो फॉर्म S03 भरकर आप ब्लॉक MIS के पास जमा करें, उनके द्वारा इसमें सुधार कर दिया जाएगा। छात्र का एड्रेस आप परिवर्तित कर सकते हैं, पिन कोड परिवर्तित कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर भी छात्र का आप चेंज कर सकते हैं। और भी जानकारियाँ देखते हैं आप किन जानकारियों में परिवर्तन कर सकते हैं। नीचे हम देख रहे हैं मदर टंग ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट की मातृभाषा में भी आप चेंज कर सकते हैं। कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, माइनॉरिटी ग्रुप में भी चेंज कर सकते हैं। और जो भी जानकारी आप यहाँ पर चेंज करना चाहते हैं उन्हें कर सकते हैं। तो जिन जानकारी में आपने सुधार किया है, माता पिता का नाम सुधारा है या आधार में संशोधन किया है, अब इस जानकारी को आप सेव करना चाहते हैं तो नीचे जो सेव बटन आपको दिखाई दे रहा है, सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर दें। माता पिता का नाम जो आपने चेंज किया है उसे आप सुधार सकते हैं। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे जानकारी सुरक्षित हो जाएगी। छात्र के माता पिता का नाम और जो भी यहाँ पर आपने सुधार किए हैं, जो आप सुधार कर सकते थे, वह सभी सुरक्षित हो जाएंगे और जानकारी में सुधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देखा छात्र की जनरल प्रोफाइल से आप कौन कौन सी जानकारियों में सुधार कर सकते हैं और जिन जानकारियों में सुधार नहीं कर सकते और छात्र की गलत जानकारियाँ हैं उन्हें फॉर्म S03 से किस प्रकार सुधार करवा सकते हैं। तो यह पूरा विवरण है। जो भी सुधार आप करना चाहते हैं इसी प्रक्रिया के द्वारा आप सुधार कर सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी साथियों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप चाहते हैं कि चैनल पर पब्लिश होने वाली जानकारी आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।